नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 मैथ का वायरल क्वेश्चन एमसीक्यू का। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिएगा। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी, ठीक है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना हो समझिए। ठीक है, देखो ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है ना, और बी सी क्या है, इसका परछाया की लंबाई, ठीक है, जो दिया गया है 2√3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा। क्यों लगाएंगे? चूंकि मेरे पास ऊंचाई भी है और आधार दिया गया है, ठीक ना। तो P/B होता है tan थीटा। ठीक है, देखो P मेरे पास क्या है 6 है और मेरे पास B कितना है 2√3, ठीक है। तो यहाँ से 2 3 6 कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 3√3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का 3√3 होगा और ये 3 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 3√3 = tan थीटा, है ना। अब आपको पता होगा कि √3 का वैल्यू कितना होता है, tan का 60 होता है, ठीक है। तो ये इसको tan थीटा कर देंगे तो tan और tan से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा tan, ठीक है। तो थीटा मेरे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। बिंदु P से, ठीक है, वृत्त के बिंदु T पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सेंटर से, ठीक है, बिंदु P की जो लंबाई दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है OT निकालना है, त्रिज्या निकालना, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट ये है कि जहाँ पर स्पर्श रेखा होती है ना, वहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, कर्ण बन गया, ठीक है। OP आपका क्या बन गया, कर्ण, ठीक है। तो इसका होगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी दो साइड हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर हो जाएगा और OT का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका होगा 625, इसका होगा 49, ठीक है। लेस करेंगे कितना आएगा, 576, ठीक है ना। इसका रूट कैसे निकालते हैं वो समझिए, ठीक है। देखो 576, ठीक है, तो इसको निकालेंगे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कीजिए, ठीक, कितना होगा 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से लेस कीजिएगा और यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, जो कि यही नंबर आ जाए, ठीक है। तो 4 से आएगा आपका, तो आपका आएगा 24, ठीक है। कितना आएगा 24 ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 24, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ कितना होगा। ठीक है, अभी हम बताए थे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां पर स्पर्श रेखा होती है वहां पर 90 बनता है, ठीक है। तो ये आपका 90 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। इसको पूरा ऐड कर दो, कितना आएगा 290 आएगा, ठीक है। इसको लेस कर दो 360 से, तो आपका आंसर आ जाएगा x निकल जाएगा, ठीक है ना, कि एंगल PTQ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे करना है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। R1 दिया गया है 9, ठीक है, R2 दिया गया है 19, ठीक है। देखो दोनों मिला देंगे तो बड़का बनेगा, ठीक है ना। तो बड़का का हमको R निकालना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। परिधि क्या होता है 2πr1, ठीक है, फर्स्ट मान लेंगे, और सेकंड मान लेंगे 2πr2 सेकंड का, ठीक है। और जो बड़ा है आपका उसको मान लेना 2π, ठीक है। इतना मानना भी नहीं, ठीक है, आपका एग्जाम में मैं फिर ट्रिक बताऊंगा आपको, एकदम चुटकी में सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 2π कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो R1 R2 का ऐड करेंगे, 9 और 19 ऐड करो, कितना होगा 27, ठीक है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, 19 को 9 से ऐड कर दो, ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कितना होगा, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 πr² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको r नहीं दिया गया था, यहाँ पर आपको दिया गया परिधि, ठीक है। तो आप निकालोगे परिधि से, देखो 2πr होता है ना, = 44 होता है। तो आप यहाँ पर से r निकाल सकते हो, कितना आप निकालिएगा तो आपका r कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो आप इस 7 को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कीजिएगा इसको तो आपका आएगा 77/2 आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर C जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, ठीक है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका सेम कंसेप्ट है, चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 πr², ठीक है। देखो यहाँ पर r आपको दिया गया, रस्सी की लंबाई कितना 7, ठीक है ना। यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपका कट के कितना आएगा 77/2 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको। अगला सवाल देखिए, ठीक है। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, ठीक है, और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:1, ठीक है ना। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ठीक है, आपका दो शंकु दिया गया है, इसके ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:3, ठीक है, और इसके त्रिज्या का अनुपात दिया गया आपका 3:1, ठीक है ना। देखो
इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से 1/3 पाई 1/3 पाई काट दो जी, ठीक ना, हो जाएगा। अब आगे समझिए, ठीक है, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर को अलग से कीजिए और H1 और H2 को अलग से कर दीजिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया गया था कितना 3:1 का, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसका मेरे पास था 1/3, इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ 3 से काट दीजिए, कितना आएगा 3 3 9 हो गया। इसका आंसर कितना आएगा 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बी, ठीक है। 3 माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस 2 माध्य हो, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, ठीक है, और यहाँ दिया गया बारहमात्रता, ठीक ना। यहाँ पर आपको निकालना है उपरोक्त तो दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य वर्ग की बारहमात्रता कितनी होगी आपको निकालना है, ठीक है ना। इसको समझिएगा, ठीक है, बारहमात्रता को आपको निकालना है संचयी बारहमात्रता, ठीक है। तो इसको ऐड कीजिएगा 3, ठीक है, 7 3 10 हो गया, ठीक है। 10 और 12 कितना 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इसको n बोलते हैं और n को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 15, ठीक है। अब आपको यहाँ चेक कीजिए 15 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, 15 कहाँ पर है 22 में, ठीक है। तो 22 के जो सीधा में पड़ रहा है, ठीक है, वही आपका क्या होगा बारंबारता होगा, ठीक है ना। तो 12 आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि PE, ठीक है, 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। कुछ नहीं करना आपको, PE इक्वल टू होता है 1 - PE, ठीक है। इसको लेस कर दीजिए, कितना आएगा 0.95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पासे को फेंकने पर, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे में 6 संख्या होता है, ठीक है। तो 2 4 6 क्या हो गया सम संख्या हो गया, तो 3 हो गया ना। तो P निकालेंगे कितना होगा, नीचे आपका 6 आएगा, ऊपर 3 जाएगा, इसको भाग कीजिए, कितना आएगा 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा ना।